हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न विद प्रियांशी में। तो पिछले वीडियो में हमने 1786 के अधिनियम के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 1793 के चार्टर अधिनियम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछला वाला जो आपका अधिनियम था उसमें भी कुछ ही पॉइंट्स थे और आज वाला जो हमारा चार्टर कानून है उसमें भी कुछ ही पॉइंट्स हैं। ठीक है, कोई अधिनियम होते हैं या कोई कोई चार्टर कानून होते हैं जो कि केवल 2-3 लाइन के ही होते हैं। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि इसमें 2-3 पॉइंट्स ही होते हैं। ठीक है, तो आज का क्या है, 1793 का चार्टर कानून। पिछला वाला जो था, यानी कि जो आपका 1786 का अधिनियम था, उसमें हम लोगों ने ये बात करी थी कमांडर इन चीफ के बारे में। ठीक है, वो क्या था, पूरा किसके लिए था, कमांडर इन चीफ के लिए था। किन के लिए, ठीक है, किसके लिए था, पूरा कमांडर इन चीफ के लिए। ठीक है, और आज का जो 1793 का चार्टर कानून है वो भी किसके लिए है, कमांडर इन चीफ के लिए। ठीक है, कह सकते हैं कि दोनों ही कमांडर इन चीफ के लिए थे, उनके ही बारे में बताया था कुछ। ठीक है, हाँ, तो क्या था 1793 का चार्टर कानून, इसमें 3 बातें थी। ठीक, कितनी, 3 बातें थी। पहली बात क्या थी, पहली बात ये थी कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, ठीक है, काय का, बंगाल का गवर्नर जनरल, जनरल, ठीक है, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब वो बॉम्बे और मद्रास इन दोनों को भी कंट्रोल करेगा। ठीक है, क्या था कि पहले वो केवल बंगाल को कंट्रोल करता था, ठीक, सॉरी, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया उसको, पूरे बंगाल का। ठीक है, अब क्या होगा कि वो, यहाँ पे लिख लीजिए, बॉम्बे और मद्रास। अब जो ये गवर्नर जनरल है बंगाल का, वो अब बॉम्बे को और मद्रास इनको भी कंट्रोल करेगा। ठीक है, आगे बात समझ में। दूसरी बात क्या थी, दूसरी बात ये थी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, कौन सी कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके बारे में हम लोग बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जो कंपनी थी इसका भारत में जो व्यापार का अधिकार था, ठीक है, काय का अधिकार था, व्यापार का, व्यापार का अधिकार। अब क्या किया गया, उसको 20 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया। कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, 20 वर्षों के लिए, 20 वर्षों के लिए। ठीक है, 20 वर्षों के लिए क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। यहाँ पे ऐसे लिख लो, बढ़ा दिया। ठीक है, तो दूसरी बात ये हो गई कि भारत में व्यापार का अधिकार जो ईस्ट इंडिया कंपनी का था वो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, अब तीसरी बात क्या थी, तीसरी चीज थी कि जो कमांडर इन चीफ था, ठीक है, कौन, कमांडर इन चीफ, तो यहाँ पे लिखिए कि जो कमांडर इन चीफ था, जो कमांडर इन चीफ था, उसके
परिषद के सदस्य होने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया या समाप्त कर दिया गया। ठीक। तीसरी चीज क्या थी कि जो कमांडर इन चीफ है उसका क्या करा गया, उसके गवर्नर परिषद के सदस्य होने की जो अनिवार्यता थी उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जो कमांडर इन चीफ था उसके गवर्नर परिषद, ठीक है, के सदस्य होने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया। समाप्त कर दिया गया, लिख लो। ठीक है, तो ये तीन चीजें थी इस अधिनियम में। ठीक है, एक चीज और थी जो आपको याद रखनी है। ठीक है, इन तीन बातों के अलावा में आपको याद रखना है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यहां पे लिख लीजिए कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, अब क्या होगा कि इसके जो सदस्य होंगे उनकी भुगतान किससे लिया जाएगा, राजस्व से। ठीक है, उनका भुगतान किससे किया जाएगा, राजस्व से किया जाएगा। इसको नियंत्रण बोर्ड भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लो आप लोग नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, हिंदी में भी लिख लो नियंत्रण बोर्ड। तो क्या था, नियंत्रण बोर्ड के सदस्य जो भी रहेंगे उनका भुगतान, ठीक है, उनका भुगतान भारतीय राजस्व से किया जाएगा। किससे, भारतीय राजस्व से किया जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, पूछ सकता है। तो ये था आपका 1793 का चार्टर कानून। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेंगे कि इसमें तीन चीजें थी। ठीक है, तीन चीजें क्या क्या थी कि पहली चीज थी कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, ठीक है, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, जो बंगाल को कंट्रोल करता था, अब वो बॉम्बे और मद्रास को भी कंट्रोल करेगा। ठीक है, मुंबई मत लिखिएगा क्योंकि मुंबई बाद में हुआ था, उस टाइम बॉम्बे बोला जाता था, इसलिए बॉम्बे लिखना। ठीक है, बॉम्बे और मद्रास को कंट्रोल करेगा। ठीक, ये पहली बात हो गई आपकी। दूसरी बात क्या कही गई, दूसरी बात कही गई कि जो भारत में व्यापार का अधिकार है, किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो भारत में व्यापार का अधिकार है वो 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। ठीक, तीसरी बात क्या थी कि जो कमांडर इन चीफ गवर्नर, गलत लिख गया सॉरी, हाँ, जो कमांडर इन चीफ गवर्नर परिषद के सदस्य होने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, क्या कहा कि कमांडर इन चीफ के गवर्नर परिषद के सदस्य होने की अनिवार्यता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो ये तीन बातें थी। एक्स्ट्रा में आपको एक चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों का जो भुगतान होगा वो भारतीय राजस्व से लिया जाएगा। ठीक है, कहाँ से लिया जाएगा, भारतीय राजस्व से लिया जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, काफी छोटा सा है। ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें पढ़ना नहीं है, जितना था वो मैंने बता दिया है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे अधिनियम होते हैं, चार्टर कानून होते हैं, जिनको सिर्फ आपको याद रख सकते हैं। अगर आप नोट ना भी करें तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन इनको याद रखिएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर कुछ रह गया हो या फिर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।